अब जो कहानी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके आपको डिटेल लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किसी भी मैग्नेट के अराउंड स्पेस होगा जितने दूर तक मैग्नेट का फील्ड काम करता है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड था। जितने दूर तक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, मैग्नेटिक फोर्स। इसका SI यूनिट होता है टेस्ला। CGS यूनिट होता है गॉस। एक गॉस का मतलब होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। हेलो हेलो। हेलो। ये एक तरह का होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिनोट करना है पूरे टॉपिक में 20। बी के ऊपर लगाना है एरो। हेलो, बाटा के पास आइए। आ गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। उसमें कुछ और लिख रहा है, जो लिख रहा है तुम याद कर लेना। ये जो लिख के दे रहे हैं ये तुमको बहुत काम का चीज है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को लिखा था, ये सब जो लिख रहे हैं मैं 10th में लिख देता हूँ, पता है? तो 10th में ये सब चीज पढ़ा है। गॉस वॉस वो 10th में लिखे थे। 10th में पढ़े थे। मैं 10th में लिख दिया था गॉस SI टैक्स पर सब कुछ लिख देता हूँ मैं, सब चीज। ये सब मैंने एक स्कूलिंग सिस्टम में सब नहीं। मैग्नेटिक फील्ड एक लाइन होता है, इसका प्रॉपर्टीज बस इतना ही बताया था। इसे हमारे 10th में लिख के दिया है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है डॉट से। जो लिख रहा है उसको याद कर लेते हैं, बहुत काम है। इनवर्ट को क्रॉस से। तो मेरे कहा हर छोटा छोटा बात लिख देते हैं।
किसी ने ऑनलाइन ही पढ़ा हो तो किसी ने देखा हो कि ऐसा ही सीजीएस कोई नहीं लिखता है। बस फॉर्मूला लिखो, थ्योरी बताओ, सीख लो, सवाल थोड़ा लाके सीधा। बस ये सब छोटा बात के बारे में बात नहीं करता है, बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स को वो बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और ये लिखने का पर्पस मेरा क्या होता है, किसी को अगर कुछ एग्जाम में कुछ लिखने को आ जाए टॉपिक के बारे में, तो सिंपलेस्ट वर्ड में कॉपी कैसे भर देगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अगर एक्स वाई प्लेन है तो जेड में जाएगा। नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है चार्ज रेस्ट में रहने से। ये बनता है चार्ज इन मोशन। मोशन मतलब चार्ज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा तो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो कहानी है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करके होता है, ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय चार्ज इन मोशन। चार्ज को जो मोशन देना है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। वही जो कहानी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक लॉ आता है, बायोट सावर्ट लॉ। वही जा रहा है लॉ लिखने। इसका कोई भी सवाल बनेगा, इसमें म्यू नॉट आएगा, उसमें था एप्सिलॉन नॉट। इसलिए कोई भी सवाल बनता है वो लिख, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जिससे सवाल बनने वाला है, बायोट सावर्ट लॉ। इस टॉपिक पर लगाएगा ये, दो साइंटिस्ट का नाम। लिखे वो लिख लो, इस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट काम, यही लॉ ऐसा है जिसपे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोलम्स लॉ का बहुत यूज हुआ, हर जगह एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसमें म्यू नॉट आएगा इस फार्मूला के साथ। ये जो फार्मूला है, इस चैप्टर में प्रूफ है, फार्मूला है। फिफ्थ में नहीं है, फिफ्थ बहुत छोटा है, ये चैप्टर बड़ा थोड़ा सा, मतलब फार्मूला इसमें ज्यादा, इसलिए। और ये जो फार्मूला है ये सबसे काम का है, बायो सावर्ट, इसी पे बनेगा सवाल। जैसे ओरिस्टेड का एक लॉ था 10th क्लास में, पता है ओरिस्टेड्स लॉ 10th क्लास का। नहीं पता है, 10th में एक लॉ था, ओरिस्टेड्स लॉ था 10th क्लास में। हाँ, नहीं याद है तो पहले वो लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे, तब लिख रहा है। मेमोरी पावर कितना कम है। अरे ये सब जो बात कर रहे हो ना, ये तुम सुन लो, ये तुमको क्या मैं सिंपैथी करके पूछ ले रहा हूँ, तुमको नहीं पता है। ये सब चीज को माना जाता है, यदि 12th के बच्चे को आता है, ये सबको इग्नोर कर दिया जाता है। ये तुमने, सुनो, इससे पहले, इस लॉ को जानने से पहले लिखोगे, लिखोगे तो मिनिमाइज कर देते हैं, लिखो। और इस लॉ को लिखने से पहले, लिखो लिखो तो उससे पहले एक 10th का लॉ बताना है, तो उसके बाद ही लिखेंगे। 10th का लॉ है हेनरी और स्टेट्स लॉ। तुम लिखो, लिखो। और स्टेट्स लॉ कहता है अराउंड एवरी करंट इन कंडक्टर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। नहीं पढ़ सकते।
इस लॉ का यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ना है। ये लॉ कहता था 10th क्लास में, अगर किसी वायर के पास इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये 10th में था, वही लॉ पहले भूल गए तो लिख। यहाँ पढ़ना है फॉर्मूला में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कितना है, या फॉर्मूला भी लाना है। ये तुमने 10th में पढ़ा है। कोई भी वायर के पास करंट है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस चैप्टर को बनाया ही ये सही किया, ये बहुत स्टार्टिंग में बताया। चैप्टर बना ही सिलेबस ऐसा ही है। शुरू का 7 चैप्टर कुछ नहीं है, एक ही चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये फर्स्ट उस वक्त बोले थे, ये फर्स्ट 7 चैप्टर एक चैप्टर है। देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये तुमने 10th में पढ़ा है। हाँ, ये अगर किसी सर्किट में करंट आ गया तो उसके पास अगर मैग्नेटिक कंपास ले जाओगे तो कंपास रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यही चीज 10th में पढ़ा है तुमने, स्टेट्स लॉ। अब यहाँ देखो, तुमने जहां कहीं भी पढ़ा है तुमने किताबी नॉलेज पढ़ा है, ये सच है, ये तुम्हें ही पता है ना। तुम जिस किसी से पढ़े हो, एज इज जस्ट ए नंबर। अगर बहुत एज का इंसान हो लेकिन नॉलेज हो, कोई गारंटी नहीं होता। ये पता होगा तो कहीं भी पढ़े हो 10th में, जो मैंने बोल रहा हूँ 10th में लिख देता हूँ मैं। 10th में तो ऐसे लिख के नहीं मिला होगा कभी तुम्हें। हाँ, मैंने 10th में लिखा है ये सब चीज, ये सब चीज 10th में पढ़ा। मैंने 10th क्लास में उसका 3 गो डायग्राम बनाया था सर्किट। उसमें एक था जिसमें करंट पास करता है, एक में करंट नहीं पास करता, पूरा डिफ्लेक्ट करके बनाता है। मैंने वो स्टेट एक्सपेरिमेंट लिखा। बोलिए अब यहाँ पे अब मेन कहानी है बायोट सावर्ट लॉ। देखो अब ये क्या बोल रहा है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलेगा, अगर किसी वायर में करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो कितना होता है। और हाँ, उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसलिए काम का बोल रहा है क्योंकि तुम जैसे पढ़ते हो कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ का बार बार यूज हुआ है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब जो फॉर्मूला आएगा ना, बार बार कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे बायोट सावर्ट लॉ यूज करेंगे। इसके हेल्प से कहीं कहीं जितना प्रूफ करने वाला इसी का यूज करेगा, बायोट सावर्ट लॉ का। इस वहां पे बार बार 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का यूज कर रहे थे। यहाँ ये बहुत कंपैरेटिव स्टडी होगा। वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और कुछ मत करना, थोड़ा सा याद कर लेंगे, फॉर्मूला इस चैप्टर में है, फॉर्मूला ज्यादा है इसलिए वो लिख पूरा हटा के इधर पहुंच गए, लिख लिए। यह लिख हटा दे, लिख लिए, वो लिख लिए उसका। और बहुत काम का लॉ है, इसे रुकना चाहते हैं। वो कैसा लॉ है ना, क्योंकि अगर तुम्हें रिजॉल्व के उसी पे सवाल बनता है, सवाल बनता ही बायोट सावर्ट लॉ में। लॉ कहता है किसी भी वायर में अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका एक फॉर्मूला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना होगा। बायोट सावर्ट्स लॉ, वो लॉ कहता है अगर किसी वायर में करंट है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसी से निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड, इस फॉर्मूला में मैग्नेटिक फील्ड जो निकलता है स्मॉल निकलता है, उसको इंटीग्रेशन करेंगे बाद में, उसका यूज करके आगे इंटीग्रेशन होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, फॉर्मूला ऐसे कहता है डीवी। देखो बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, टी मतलब स्मॉल चेंज। और जब जब इसका प्रूफ आगे करेंगे, अभी प्रूफ होगा आगे, तो उसमें इंटीग्रेशन लगाना, आगे प्रूफ होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइडियल। अब देखो आइडियल लिखा मतलब
क्या एल स्मॉल ये चैप्टर पढ़े हो? नहीं पहुंचे हो? तो कुछ भी मूवी पढ़ना गलत नहीं, बस याद रखना प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि बच्चा भूल रहा है, बच्चा भूल रहा है, ये सच बात है। मैं तो कहीं जाता भी हूँ तो मैं लोग मुझे मिल जाता है कि कुछ हेल्प कर दीजिए, मेरे साथ यही होता है। जब कहीं गए कोनो कोनो 10th या 12th कोई भी मिल जाता है, चलता फिरता उसे को सवाल पूछते हैं, पता रिप्लाई आएगा नहीं, चांसेस कम। देखो इसको बोलते हैं आइडियल। क्यों बोल रहे, मान लो एक वायर है, करंट जा रहा है, अगर करंट जाएगा तो वायर में छोटा सा लेंथ होगा, तो ये इसको बोलते हैं आई मतलब करंट, डी में स्मॉल, सब लिख देंगे, इसको स्पेशल नाम बोलते हैं आइडियल को, करंट एलिमेंट। ये सब लिख देंगे आगे क्या होता है, बस एक फॉर्मूला बना देते हैं हम। लेकिन जरूर याद कर लेना, ये जितना वही काम करेंगे जो तुमको कर रहा है ना एआई के साथ, कि जो जो फॉर्मूला ला रहे हैं तुमको थोड़ा उसका प्रैक्टिस करा देंगे। मतलब तुमको भी क्या करेंगे, आईयूपीएसी किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो 3 दिन एआई से 100-150 सवाल बनवा देते हैं, और किसने पढ़ा होगा उसका रिवीजन हो, मान लो 11th कोई नहीं पढ़ा हो, उसको भी अगर कोई पढ़ा भी हो भूल गया हो। मैंने एनसीईआरटी का बनवाया था, एआई है मेरे पास, वो ज्यादा सवाल बना के देगा, वो एक फायदा है। और तुम्हारा 2-3 दिन पूरा प्रैक्टिस करके तब किताब पे जाएंगे। जैसे चैप्टर पढ़ने जाओगे ना, हेलो हेलो, पहले तुमको रिएक्शन, वो चैप्टर में रिएक्शन याद करना होगा, रिएक्शन से पहले कम नाम लिखने का तो प्रैक्टिस हो जाए। किताब में मुश्किल से 10-15 सवाल है, अब मैंने 40-50 सवाल बना, ये है फॉर्मूला, इक्वेट करना है। पता कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा करंट एलिमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, करंट एलिमेंट बोलते हैं, लिख देते हैं साइन थीटा आएगा। क्यों साइन थीटा आएगा, कि फॉर्मूला में 90 डिग्री पे है, और आर स्क्वायर इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स स्क्वायर हो, पहले जैसा होली प्लीज। अब इसी को इक्वेट करके बनेगा एक फॉर्मूला। अब जो तुम्हें फॉर्मूला बन रहा है नहीं, फॉर्मूला मत बार बार यही फॉर्मूला यूज करना है, ये जो फॉर्मूला बने वाला है वो इक्वेट करो तो ऐसे आ जाएगा, आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो वहां प्रोपोर्शनल के क्या आता था, वहां है तो 1/4 यहाँ एक प्रोपोर्शनल आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। इस प्रोपोर्शनल को कहते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये फॉर्मूला बहुत तुमको याद करना होगा। ये कहता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। जैसे मान लो तुम मैग्नेट है, जैसे मैग्नेट है, जब इसके पास जाए तब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगता है, जैसे दूर जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जा रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वही इनवर्स स्क्वायर रूट। तो इस फॉर्मूला को तुम्हें याद करना होगा। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, कोलम्स लोग क्या किया था, कोलम साइंटिस्ट का रूल था, मैंने इसको याद कर लिया, और 1/r स्क्वायरिंग क्यों है, तो वो तो साइंटिस्ट का दिया वो चीज था। ये बायोट सावर्त लॉ भी जो है ये साइंटिस्ट ने दिया है, मैं उसका बस रिजल्ट पढ़ रहा हूँ, मन से नहीं बना सकता मन से कुछ भी। 1/r स्क्वायर की r स्क्वायर ही लगाएंगे, अपने मन से मैं नहीं बदल सकता कभी इसको। और इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू नॉट को। जब म्यू नॉट बाई 4 पाई ये पूरा का पूरा है कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी याद करो, थोड़ा थोड़ा लिख कर याद करा देते हैं, 10⁻⁻⁷ होता है। याद करना, इसमें कोई कहां फिक्स है, ये सब रटा हुआ है। इसका यूनिट बना सकता हूँ, यूनिट कैसे निकालना है, यूनिट में तो निकालने की टेक्निक सिखा सकता हूँ, यूनिट वो निकालने जाओगे, इसका वैल्यू निकालना है। ये टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका यूनिट निकालोगे, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट कैसे निकालो, इस पर ये भी एक सवाल है, ये भी सवाल है इसका यूनिट। देखो इसका यूनिट निकालना है, डीवी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक मतलब टेस्ला, ये टेस्ला। देखो इसका यूनिट निकालता है, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, ऊपर क्या देगा मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या डीएल मतलब लेंथ है, तो खाली ऊपर क्या बच रहा है मीटर, 1 मीटर। अब सोचो साइन थीटा का यूनिट नहीं है, आई कहां आएगा डिनोमिनेटर पे, मतलब एम्पियर, ये यूनिट होता है। इस म्यू नॉट को प्रोनाउंस कर दो, उसको प्रोनाउंस क्या करते थे, परमिटिविटी और फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी। पता है पेपर में कभी दोनों में डिफरेंस देता है, दोनों में अंतर क्या है, ये कहानी ये होता है परमियाबिलिटी, तो इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी और फ्री स्पेस। दोनों में अंतर ये होता है ना कि वो परमिटिविटी क्या कर, वो डिसाइड करता है कि दो चार्ज के बीच मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताता है दो पोल्स या दो आयरन या मैग्नेट के बीच मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा। अब प्रोनाउंस करना है इसको म्यू नॉट, नाम है ये। म्यू नॉट का वैल्यू कितना निकलेगा, 4 पाई ऊपर जाएगा, तो म्यू नॉट का वैल्यू याद रखना
4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये सब फॉर्मूला क्वेश्चन है। इसका यूनिट देखो, यूनिट वही होगा, 4 पाई ऊपर जाएगा तो यूनिट यही आ जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सब लिख देते कौन फॉर्मूला में क्या होता है। इससे क्या होता है एग्जाम पे जब भी लिखने जाना फॉर्मूला एकदम सजा के लिखो। जैसे वो आईडीएल को एक साथ पढ़ा जाता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्यों बोलता है कुछ राइटर्स, जैसे मान लो कि करंट है आई, एलिमेंट क्योंकि क्या छोटा सा वायर में करंट पास कर रहा है, तो ये फॉर्मूला छोटे से वायर का आया है। अभी ये क्या पढ़ रहा हूं, छोटा सा फॉर्मूला, इसके हेल्प से मेरे से पूछेगा कि सर्किल के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, मैं सर्किल को वहां प्रूफ मारूंगा, डीएल सर्किल में जाता है 2 पाई आर, वहां से प्रूफ कर लेंगे। फिर जब पूछेगा स्ट्रेट वायर के लिए बनाओ, तो उसको ये छोटा सा फॉर्मूला बस इसका यूज करेंगे। सोलेनोइड तुमने 10th में पढ़ के रखा है, सोलेनोइड तुमने 10th में पढ़ा है, जो कुछ पढ़े हो ना थ्योरेटिकल, इसका मैथमेटिकल प्रूफ होगा यहाँ पे। और इस आर को वही, आर क्या होगा मतलब ऐसा डायग्राम वाइज ऐसा दिख रहा है, कोई रैंडम वायर है, ये स्ट्रेट वायर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट वायर का अलग फॉर्मूला है, तो ऐसा कोई वायर है, कोई वायर है जिसमें करंट जा रहा है, छोटा सा लेंथ है, डीएल छोटा सा लेंथ है इसका, यहां जाके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे। आर ये है कहानी। वो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें 10th में पढ़ा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है जेड एक्सिस में, थीटा किसके बीच का एंगल होगा, जैसे मान लो वायर है, ऐसे वायर जा रहा है, वायर कैसा भी हो सकता है, अगर सर्किल का प्रूफ कर देंगे तो टैंजेंट हो जाएगा सर्किल पे, तो 90 डिग्री होता है, मतलब थीटा किसके बीच वायर है, मान लो स्ट्रेट वायर है, करंट लेके जा रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां निकालना है, जहां पे वायर और जहां मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल है, याद रखना, जहां पे वायर है और जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके बीच का एंगल है, ये सब लिख देते हैं। आर कौन सा डिस्टेंस है, आर रेडियस नहीं, आर याद रखना कि जहां पे वायर है, पूछेगा यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लो सर्किल प्रूफ करूंगा मैं, सर्किल जब प्रूफ करने जाऊंगा तो सर्किल के केस में मान लो यहां करंट ऐसे जा रहा है, निकालना है सेंटर पे, तो सर्किल के स्पेशल केस में क्या बन जाएगा उसका रेडियस, बस याद रखना वहां पे आर क्या था, जब प्रूफ जब करते थे 1/4 कि जहां पे चार्ज था, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो उसको ज्वाइन करते थे, हाँ समझ जाना बस, जहां पे वायर है और जहां निकालना वो सेम था, वहां करते थे तो वहां से प्रूफ करते थे, यहां पे निकालना था तो इन दोनों का डिस्टेंस बोलते थे, ये आर है, वही चीज है यहाँ पे, आर होता है डिस्टेंस। वो आराम थोड़ा लिखो, तुमको थोड़ा दे रहा है याद के सुना, क्योंकि तुम्हें ही पता है जिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैं तो लिखने जाएंगे तो लिखते चल जाएंगे, लिखने में टाइम नहीं लगता है, मैं तो 10-15 मिनट में, 15-20, 10-15 मिनट में लिख देंगे, 4-5 पेज 6 पेज भी लिख सकता नहीं, कोई फायदा नहीं होगा उसका, मतलब कॉपी भरते जा रहे हैं, भरते जा, तुम याद नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा लिखो, थोड़ा पॉज लेके कोशिश करके जो लिखे हो ना मुझे सुना दो। और ये चैप्टर में देखो, ये चैप्टर में फॉर्मूला जितना है ये अगर खत्म हो गया, 5 बिल्कुल भी आधा है, 5 मतलब इसका आधा क्या आधा है, 5 इतना छोटा है, 6 भी छोटा है, 7 में थोड़ा फॉर्मूला, 8 तो इतना छोटा, 8 का ठिकाना ही नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बस रे आएगा, वेव आएगा, उसके बाद मॉडल फिजिक्स कुछ है ही नहीं है, इतना आता है इस चैप्टर में फॉर्मूला है। इसमें थोड़ा सा थीटा होता है एंगल, एंगल बिटवीन वायर और उस पॉइंट के बीच का, फील्ड मिडल में स्ट्रेट होता है।
एक चीज और लिख लो, बहुत फेमस सवाल है कि परमियाबिलिटी का डायमेंशन पूछता है। ये तो इवन सीबीएसई से कितना जगह तुमने अगर पेपर देखा होगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन खूब पूछा है, इसका भी डायमेंशन पूछते हो। डायमेंशन अगर निकालने जाओ ना, अगर निकाल के बनाऊंगा मैं, तो मुझे पहले इस फॉर्मूले का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन यहां से नहीं आएगा, उसके लिए मुझे दूसरा फॉर्मूला चाहिए था। उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू वी वी, जो आगे प्रूफ करेगा। अभी इसका डायमेंशन लिख देते हैं, याद करने के, देखो इसका डायमेंशन याद कर लेना म्यू नॉट का, ये पूछता है। इसका डायमेंशन होता है एमएल टू, ऐसे याद कर सकते हैं टी माइनस टू, यहां तक एनर्जी का होता है, वर्क का होता है ए माइनस टू कर, ए फॉर एम्पियर। और इसको अगर निकालने जाएंगे तो निकालने का सिर्फ एक तरीका होगा, मुझे पहले मैग्नेटिक फील्ड का निकालना होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने का मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला चाहिए, ये फॉर्मूला नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आगे एक फॉर्मूला लिखे हैं कभी, एक फॉर्मूला होता है क्यू वी वी साइन थीटा। इस फॉर्मूला से मैग्नेटिक फील्ड का मैंने निकाल दिया है। फोर्स चार्ज एटी एल टी माइनस वन, यहां से बी निकल गया, बी निकाल के उसको आप पुट किए हैं, अब तब जाके निकाले म्यू नॉट। अब तुम क्या करो, उसे याद ही करता बेटा, यह पूछता है, पता है एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन जो है वो लिख के थोड़ा 2 मिनट सुनाओ तो याद कर लो, क्योंकि अगर ज्यादा तेज खींचेंगे नुकसान करेगा तुम्हारा। मैं 2 मिनट लिखे पढ़ो, क्योंकि मैं याद करवाना चाहता हूँ, वो सिचुएशन ना आए कि मेरा खत्म हो गया, तुम्हारा खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वक्त नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा रीड करो तो लिख के, 2 मिनट पहले जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी लिखे, 2 मिनट ये पढ़ो, 2 मिनट ये पढ़ो, तो थोड़ा सा पढ़ो तो